हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर नंबर 2। तो पॉलिनॉमियल सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, पॉलिनॉमियल्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, मोर देन वन। एक से अधिक का होता है इसका पॉली का मतलब। और बहु का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर होता है। सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लुरल का मतलब होता है एक से अधिक। तो ठीक उसी प्रकार से बहु का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन होता है। और पद का मतलब होता है अंश, उसका पार्ट्स। अंश कहो, पार्ट्स कहो या भाग कहो, इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जिसमें मोर देन वन, एक से अधिक पद हो। पद का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक टुकड़े हो, एक से अधिक अंश हो या फिर पार्ट्स हो या फिर भाग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और पॉलिनॉमियल्स का यहाँ पर क्या क्या खासियत है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर बनता कैसे है? पॉलिनॉमियल्स आपका इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, यह प्लस से और माइनस चिन्ह के साथ अलग रहता है। पॉलिनॉमियल्स में आपका प्लस और माइनस के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या रहेगा? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये दोनों टर्म जो होता है वो मेरा प्लस या फिर माइनस से क्या होता है? दोनों अलग होता है, सेपरेटेड रहता है। तो पॉलिनॉमियल्स में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ए बी सी क्या होता है? ए बी सी हमारा होता है कॉन्स्टेंट। ए बी सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि एक प्रकार से संख्या का तरह होता है, नंबर्स होता है। तो कांस्टेंट हम लोग कहते हैं किसको है? कांस्टेंट उसे कहा जाता है जो कभी बदलता नहीं है। कांस्टेंट उसे कहा जाता है जो कभी बदलता नहीं है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से नंबर होता है। कांस्टेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। जैसे हो गया 2 4 6 -5, इस तरीके कहाँ पर संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल से भी आप लोग परिचित होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है जो एक्स बाई जेड के फॉर्म का हो, जिसका मान वेरी करे। वेरी का मतलब क्या हो गया? जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। एक्स बाई जेड को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स का, जिसका मान हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। अब मान लिया जाए कि पी एक्स अगर एक पॉलिनॉमियल है ऑफ वेरिएबल एक्स, तो इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या हो सकता है? यहाँ पर ए एन एक्स टू द पावर एन, और ए एन माइनस अगर वन घटाएंगे तो एन माइनस वन यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, लास्ट में ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स का पावर वन, फिर ए नॉट और एक्स का पावर ज़ीरो। तो ये मेरा पॉलिनॉमियल का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी आधार पर और भी यहाँ पॉलिनॉमियल्स पर बनाए जाते हैं। जैसे हो गया इस प्रकार से, तो क्या एक्स का पावर जीरो का मतलब वन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए एन, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सब क्या रियल नंबर्स है, एक संख्या है। और एन, हाँ, इस पर जो पावर होगा वह हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा पावर जो होगा इसका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो पॉलिनॉमियल्स होगा, नहीं तो वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ये एकदम ध्यान रखना है कि पावर हमेशा क्या होना चाहिए? उसका पॉजिटिव होना चाहिए। अब x के पावर के साथ, x टू द पावर n के साथ, ये जो मेरे ए एन देख रहे हैं आप, ए एन माइनस वन देख रहे हैं, ए टू देख रहे हैं, ए वन देख रहे हैं, ए नॉट देख रहे हैं, सब रियल नंबर्स है। और यह एक्स स्क्वायर, एक्स वन, एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर एन माइनस वन और एक्स का पावर एन का क्या है? एक प्रकार से कॉफिशिएंट इसको कहते हैं। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो, एक्स, एक्स स्क्वायर। ये सबका क्या कहलाता है? वो कॉफिशिएंट कहलाता है। और अलग अलग हम लोग इसको कहते हैं टर्म। यह एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया, नीचे यहाँ पर बहुत सारा टर्म है इस तरह से। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल्स कहेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक टर्म है। पॉलिनॉमियल्स उसी को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक टर्म हो, पद हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पद अलग अलग। ये सबको हम लोग अलग अलग क्या कहते हैं? सेपरेटली टर्म्स कहा जाता है। अब इसको यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स को बांटा गया है टर्म्स के आधार पर, और दूसरा इसके डिग्री यानी कि घात के आधार पर बांटा गया, पावर के आधार पर इसको बांटा गया। तो वो हम लोग देखते हैं थ्योरी में आगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि पॉलिनॉमियल्स का क्या क्या होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि पॉलिनॉमियल्स अगर ये है ए एक्स,
क्यूब प्लस अगर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, मेरा पी एक्स का रूप है, यानी कि एक पॉलिनोमियल्स का ही रूप है, क्योंकि यह मेरा प्लस और प्लस से सेपरेट यहाँ पर किया गया है। तो इसका यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल्स का प्रॉपर्टी होता है आपका कि यह इसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक संख्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका वेरिएबल होना चाहिए। तीसरा इसका क्या होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए, एक से अधिक टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए। चौथा इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका जो पावर होता है यानी कि एक्सपोनेंट्स जो होता है यानी कि घात, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव हो। एक्सपोनेंट्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इसका पावर। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में ये चीज़ होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब हो गया आपका a b c 6 5 -2 इस तरह का होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, x y z के रूप का। और टर्म्स क्या, एक से अधिक मेरा टर्म होना चाहिए उसमें। एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल्स प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया ये, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका ax² bx + c, ये भी एक क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि प्लस से सेपरेटेड है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - bx - c। देखो इसमें मेरा प्लस माइनस दोनों है, ये भी एक पॉलिनोमियल है आपका। उसी प्रकार से x + यहाँ पर 2, ये भी एक प्रकार से मेरा क्या है, पॉलिनोमियल से, क्योंकि इसमें मेरा दो टर्म, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, दो टर्म से बना हुआ है। अब है यहाँ पर एग्जांपल में मान लिया जाए x गुने यहाँ पर y, तो x गुने y, यहाँ पर a क्या है, यह मेरे पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है, और एक पद वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। एक पद वाले को क्यों, कम से कम उसमें दो टर्म होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स करने के लिए कम से कम कितना टर्म होना चाहिए, दो टर्म आपका होना चाहिए। तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। आगे हम लोग को पढ़ना है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जिसमें सिर्फ एक पद होता है वह मेरा मोनोमियल कहलाता है, और जिसमें दो टर्म होता है बाइनोमियल कहलाता है, जिसमें तीन टर्म होता है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। और x + y, x प्लस मेरा कितना हो गया y, ये इसको, ये इसमें एक टर्म दो टर्म, इसमें दो टर्म आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि प्लस माइनस से मेरा क्या रहता है, वो सेपरेटेड रहता है। प्लस माइनस से वो सेपरेटेड रहेगा, वो स्प्लिट रहता है, उससे मिलकर बना होता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम लोग टर्म्स के आधार पर इसको बांटेंगे, टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार का होता है पॉलिनोमियल्स, ये देखेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का कुछ और एग्जांपल्स है, x³ + 4x² + 5x + 9, x⁻20 + x² x - 1 आर पॉलिनोमियल्स। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होना चाहिए, वो ना ही फ्रैक्शन के रूप में होगा और ना ही निगेटिव के रूप में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, यानी कि यह क्या है, पॉलिनोमियल्स है आपका। यह भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है आपका। अब यहाँ पर 1y x + 1, तो x तो हमारा नीचे आ गया, जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो मेरे कहाँ चला जाएगा, वो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से √3/x² + 8, अब जब x² को ऊपर हम जब ले जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, मेरा -2 हो जाएगा। इसलिए भी क्या है, मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है, और ये भी मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब √x प्लस यहाँ पर 3 है, और √x का मतलब क्या होता है, पावर 2, 1/2, x का पावर 1/, यहाँ पर 2 हो गया, और प्लस यहाँ पर 3, तो यहाँ पर मेरा इंटीजर नहीं है ये, इसलिए क्या होगा, ये भी मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल्स का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स शुड बी ऑलवेज इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वह डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको हम लोग को कर लेना, ठीक है। लेकिन जनरली किताबों में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर, यानी कि पदों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है पॉलिनोमियल्स, ये देखेंगे। तो पहला यहाँ पर है कि मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3 आपका। तो मोनो मतलब एक, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे हो गया आपका x,
एक टर्म है यानी कि एक पद, इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोमियल। बाई सिर्फ एक टर्म, इसलिए इसको हम कहेंगे मोनोमियल्स। -5 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 5 बाई का पावर 4 माइनस बाई क्यूब और x इंटू बाई, यह भी क्या, ये मेरे गुना में है। अगर ये मेरे x गुना बाई, जो अगर x प्लस मेरा बाई में अगर होता तो ये मेरा क्या हो जाता, 2 टर्म हो जाता, लेकिन मेरा x इंटू बाई यह मेरा एक टर्म होगा, एक पद होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक है। अब है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होता है, यानी कि x प्लस बाई 2 टर्म, 1 2 टर्म, 1 2 टर्म, 1 और 2 टर्म। तो सब में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह 2 टर्म इसमें है, x प्लस बाई माइनस 2x प्लस बाई, एक्स क्यू प्लस 2, एक्स का पावर 20 प्लस यहाँ पर 4, ये सब क्या है, 2 इसमें हमारा टर्म है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को। ठीक है। और ट्राइनोमियल मिस हो गया, जिसमें 3 पद होगा, ax क्यूब, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, सब में हमारा 3 पद है। इसी कारण से इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद, 3 पद वाले को हम लोग क्या, ये आपका हो गया क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को यह ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, हम लोगों ने आगे यहाँ पर पढ़ा था कि पावर में कभी भी निगेटिव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ax का पावर अगर मेरा -2 है और +2 है, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यह मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर मेरा पावर में है। क्योंकि डिग्री जब भी होगा उसका हमेशा क्या होना चाहिए, डिग्री मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यह नहीं होगा पॉलिनोमियल्स, ये एकदम ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल x प्लस 1/x, यहाँ पर क्या हो रहा है, x प्लस x का पावर मेरा -1 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह का यह ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बांटेंगे, ये तो हो गया पदों के आधार पर, पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग बांटेंगे घात के आधार पर, यानी कि उसके पावर के आधार पर, उसके एक्सपोनेंट के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ये देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को बांटेंगे उसके घात के आधार पर, यानी कि डिग्री के आधार पर। ठीक है। तो पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद, जिसको यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है, यानी जिसका सिर्फ पावर 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। जैसे आपका देखिए यहाँ पर पावर 1 है, -3x प्लस यहाँ पर 4, बाई प्लस 3/8, यहाँ पर बाई का पावर मेरा कितना 1 है, √2z प्लस 9, जेड का पावर में यहाँ पर 1 है, तो सबका पावर यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है आपको, 1 लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखने पे क्या पता चल रहा है आप मेरा, ax, इसको अगर हम a मान लेते हैं, यानी ax प्लस b होता है, ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है ax प्लस b, जहाँ पर a एक रियल नंबर होता है। और अगर ये रैखिक बहुपद है तो a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x भी हमारा एक टर्म, तो मेरा ये रैखिक बहुपद रहेगा कहाँ से, इसलिए वेरिएबल रहना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल फिर खत्म हो जाएगा। अगर a इज नॉट इक्वल टू, अगर हम 0, a बराबर अगर 0 दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, a एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसको कहते हैं, द्विघाती बहुपद। तो जिसका 2 पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया x² - 5x प्लस 6, y² - 4 प्लस बाई, 5z² प्लस 1y8। तो यहाँ पर हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि पावर क्या है आपका, 2 है, 2 है और 2 है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रूप किस तरह का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx प्लस c, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अगर हमारा a 0 होगा, ये वाला आपका 0 हो सकता है, b बराबर आपका 0 हो सकता है, क्योंकि अगर b 0 होगा तो मेरा x 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि मेरा पावर यहाँ पर 2 वाला है, अब अगर हम a अगर 0 दे देते हैं यहाँ पर, तो मेरा x² खत्म हो जाएगा। तो x² खत्म नहीं करना है, क्योंकि अगर x² खत्म हो जाएगा तो फिर तो मेरा ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी कारण से a इज़ नॉट इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, a भी मेरा रियल नंबर हो जाएगा और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसका 3 घात हो, यानी कि 3 डिग्री हो, 3 पावर हो, x³ - 5, 4x³ - 3x² प्लस x प्लस 4, इस तरह का जो मेरा होता है, सबसे बड़ा पावर देख के ही पता लगाया जाता है कि कौन सा है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि रैखिक बहुपद है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं कि वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि द्विघाती है या फिर रैखिक बहुपद है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होगा, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म
क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पर पावर मेरा क्या है, सबसे ज़्यादा है 3, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, ए बी सी जो होगा, ए बी सी डी सब क्या होगा, एक रियल नंबर्स हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं होंगी। और लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a मेरा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x क्यूब खत्म हो जाएगा, फिर वो मेरा क्या होगा, द्विघाती बहुपद ना होकर ये हो जाएगा, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल ना होकर मेरा द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं आगे का। अब हम लोग यहाँ पर जीरो सब पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, यानी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक का मतलब होता है उसका हल निकालना, कि किसी बहुपद का उसका हल क्या, उसका सॉल्यूशन क्या है। जीरोस का क्या मतलब है, जीरोस को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर उसका रूट्स कहते हैं, कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, रूट्स कैसे निकाला जाए। तो जीरोस के रूप में भी रहता है, वो सॉल्यूशन के रूप में भी रहेगा, या रूट्स, तीनों एक ही तरह का शब्द है, ठीक है। तो ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड द जीरोस, यानी कि उसका हल है पॉलिनोमियल का, पी एक्स पॉलिनोमियल का जीरो को हम क्या कहेंगे, एक ए को हम लोग कहेंगे उसका जीरो है, यानी कि हल है। जब पी ए यानी इसमें जब हम एक्स की जगह पर ए का मान जब रखेंगे तो मेरा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे कि वह एक उसका रूट्स है, उसका हल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान अगर -2 यहाँ पर रखेंगे, -2 रखने पर x² 8 इंटू -2 माइनस यहाँ पर 20 हो गया, ये हो गया आपका 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, ये हो गया -20। तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और माइनस यहाँ पर 20। तो क्या पता चल रहा है हम लोग को कि -2 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल्स का मान 0 आ गया। इसका मतलब है कि -2 जो है वह मेरा px यानी पॉलिनोमियल्स का एक हल है, ठीक है, एक हल है। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि उसके हलों के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, गुणांकों के बीच में क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों के बारे में आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल पहले हम लोग हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया जाए कि पी एक्स का बराबर अगर ए एक्स प्लस अगर बी है, अगर एक सॉल्यूशन इसके पास है अगर एच, तो इसका सॉल्यूशन एच कब होगा, जब मेरा पी एक्स का मान 0 हो जाना चाहिए एच रखने पर। तो जब हम यहाँ पर इस x की जगह पर क्या रख देंगे, h रख देंगे, अगर इसका आंसर अगर 0 अगर आ जाता है x की जगह पर रखने पर, ठीक है, तभी इसको हम कहेंगे कि h क्या है, इसका सॉल्यूशन है, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख कर देखते हैं, यहाँ पर ax और प्लस b बराबर अगर हम 0 हो कर देते हैं यहाँ पर, और x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर h रखेंगे, तो प्लस b बराबर 0। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पर हम लोग का निकल गया h इज इक्वल टू बी को उधर भेजेंगे तो -b/a, और -b क्या है, b यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसा कि इस पॉलिनोमियल्स का यानी कि बहुपद का क्या है, एक कांस्टेंट है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बन सकता है कि माइनस बाहर हम निकाल देंगे और यहाँ पर लगा देंगे कांस्टेंट, और a क्या है, a जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है, x का कोफिशिएंट है आपका। यह एक फॉर्मूला हम लोग का डेराइव हो गया है कि अगर हमको इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल टू -b/a कर सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का मात्र एक हल होता है, या फिर हलों का संख्या उसके पावर से पता लगाया था। हलों का संख्या पर किससे पता लगाया था, उसके पावर से पता लगाया था। हलों की संख्या, हलों की संख्या, तो हाईएस्ट डिग्री इसका चूंकि 1 है इसका, यानी कि सॉल्यूशन या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया, h इज इक्वल टू -b/a, और -b मेरा क्या है, कांस्टेंट एक प्रकार का, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी h इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, 2x - 3 बराबर हमको निकालना है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं, x का मान
3 को उधर भेजेंगे 3/2, ये मेरा आंसर आ गया 3/2। अब इसमें जब 3/2 हम पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि x इसका क्या हो गया, हल हो गया। और यहाँ पर 3 देखें क्या है, 3 मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है। चलिए और मेरा फॉर्मूला मेरा क्या है, मेरा माइनस यहाँ पर लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और नीचे में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x लगाने के लिए बोल रहा है। अब हम चेक करते हैं उस फॉर्मूले से कि यह बना है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस पहले से कांस्टेंट में कितना है, -3 है आपका, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट मेरा कितना है, 2 है, तो आ गया है 3/2, यानी कि सही है। तो हल मेरा इस तरह से हम जीरो करके पॉलिनोमियल को जीरो करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद के गुणांकों के बीच में और उसके शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलेंगे, 5x² - 32x + 12। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इस चीज़ को। तो हम लोग तोड़ते कैसे है इस चीज़ को, तो क्या करेंगे, 5 को 12 से जब गुणा करेंगे तो मेरा कितना आता है, वो 60 आता है। अब इस 60 को ऐसे तोड़ेंगे ना, ताकि मेरा बीच का टर्म गुना करने पर या फिर प्लस करने पर माइनस करने पर क्या आ जाए, मेरा -32x आ जाए, और गुना करने पर मेरा 60 आना चाहिए। इस 60 को आपको ऐसा तोड़ना है 32 के अकॉर्डिंग। तो इस 60 को हम कैसे हम तोड़ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 दूना का 32, तो मेरा -32 लाना है आपको, -32 में आना चाहिए। तो 30 दो मेरा 32 तो मेरा हो जाएगा जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, लेकिन मेरा माइनस चिन्ह होना चाहिए। तो अगर हम -30 लगा देते हैं, इंटू -2 लगा देते हैं, तो -30 × 30 मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और -30 और -2 -32, यानी कि ये भी मेरा आ गया और साथ में गुना करने के बाद भी आ गया। तो इस टर्म को आपको ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर मेरा -32x आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए। यानी कि इस चीज़ को हम तोड़ सकते हैं, 5x² - 30x और -2x, ये -32 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 12, ठीक है। तो इस चीज़ को तोड़ने पर क्या होगा, 5x यहाँ पर कॉमन लेंगे, बच गया हमारा x - 6, फिर 2 कॉमन लेंगे, x माइनस यहाँ पर 6 हो गया, ये हो गया x - 6, और ये हो गया आपका 5x - 2। अब पॉलिनोमियल का मान हमारा 0 कब होता है, जब इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0। इसका मान 0 तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, x - 6 का मान 0 लिखेंगे तो, यानी x का मान हमारा यहाँ पर निकल गया है 6, और यहाँ पर इससे भी हम करेंगे, या तो ये 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 उधर फेंकेंगे, x का मान कितना निकल गया हमारा 2। हमको निकालना है यहाँ पर क्या चीज़, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम हल को अगर मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर इसका हल दिए हुआ आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल px का अगर अल्फा बीटा का रूट्स दिए हुए, तो हम लोग को अगर अल्फा बीटा अगर निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जोड़ अगर निकालना हो, सम ऑफ रूट्स निकालना हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सम ऑफ रूट्स कहेंगे, सम ऑफ रूट्स, शून्यकों का जोड़। तो क्या हो सकता है, हम लोग शून्य यहाँ पर क्या निकाले हैं, 6 निकाले हैं, और प्लस यहाँ पर 2/5 निकाले, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 32, 32/5। और ये 32/5 क्या है, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो 32/5 क्या, तो 32 इसका यहाँ पर है x का कोफिशिएंट, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह एक बाहर हम पहले से निकाल देंगे, और एक -32 यहाँ पर दे देंगे, और नीचे में 5 लिख देंगे। अब ये क्या सेट हो गया, माइनस चिन्ह बाहर। अब -32 जो है मेरा x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x y, और 5 मेरा क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल गया फॉर्मूला, -32 जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट x मतलब कि b मेरा हो गया, और x² का मतलब a हो गया। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल लिख सकते हैं, फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और -b/a कितना है,
माइनस ई बाई मेरा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा शून्यकों का जोड़ निकल गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो अब हमको निकालना है अल्फ़ा गुने बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इसके बीच में रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स मेरा क्या क्या निकला था, 6 निकला था और 2/5 निकला था। तो 6 दूना का 12 मेरा 5 हो जाएगा। 12/5 क्या, 12 मेरा है ये सी है, सी लिख देंगे यहाँ पर। और 5 मेरा क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो मेरा क्या निकल गया कि अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, और सी मेरा क्या है यहाँ पर। तो फाइनल मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी क्या है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए और कांस्टेंट बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो एक्स क्यूब क्या है, इसके आगे यहाँ पर मेरा ए रहता है, ये एक्स क्यूब जो है ए के साथ है। यहाँ पर ये मेरा बी है, 3 मेरा यहाँ पर सी है और 10 मेरा क्या है डी है, यानी ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का ये रूप का है, ठीक है। मैंने एक हल में यहाँ पर ले लिया एक्स इज इक्वल टू -1 और 2 5। तो हल कहने का क्या मतलब हुआ कि इसके पोलिनोमियल में रखने पर इसका आंसर मेरा 0 आना चाहिए, 0 पोलिनोमियल को 0 कर देगा, यानी p-1 बराबर 0, p2 बराबर 0 और p5 बराबर 0। अब हम लोग इसके बीच में शून्यकों यानी कि हलों के बीच में और उसके गुणांकों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसका रूट्स होगा पोलिनोमियल्स का, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। तो जोड़ दें -1 प्लस 2 प्लस 5, -1 प्लस 2 प्लस 5 मेरा कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 6। तो 6 क्या है, 6 मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन मेरा माइनस चिन्ह है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मेरे यहाँ पर क्या हो गया -6 क्या है, -6 मेरे यहाँ पर b है तो b भर सकते हैं, चलिए b भर देते हैं। और नीचे तो मेरा एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं। चलिए तो 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 1 मेरा क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का ये इस 1 के यहाँ पर हमको क्या लिख देना है ए लिख देना है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों रूट्स के प्रोडक्ट को 2 करके जोड़ेंगे, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर कितना है -1 गुने 2 है, बीटा गामा कितना है 2 गुने 5 है, अब गामा अल्फ़ा कितना 5 × -1 है, 5 × -1 है। तो कितना हो जाएगा -2, 5 दूनी 10 और ये आपका हो गया कितना -5। तो 5 2 7 यानी कि 3 हो गया। तो 3 क्या है, 3 हमारा यहाँ पर जो है वह x का कोफिशिएंट है, जो कि मेरा यहाँ पर c है। तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 3 के यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं c, और 1 के यहाँ पर क्या भर सकते हैं a। तो यहाँ पर क्या निकल गया आपका c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, भर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि सी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए। ठीक है, यह मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तीनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे, तीनों रूट्स के प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है वो निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अल्फ़ा बीटा और गामा -1 गुने 2 गुने 5 मतलब कि -10 आ गया, और यहाँ पर मेरा प्लस में 10 है, तो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, ये लिख सकते हैं, और 10 मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है मेरा डी है, और एक मेरा क्या है ए है। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, डी क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट भर देंगे, कांस्टेंट भर देंगे, और ए क्या है मेरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए और माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यह तीसरा फॉर्मूला भी आपका डेराइव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर नोन। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको ज्ञात हो तो हम लोग जानते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा और सी बटा ए होता है। तो इस बहुपद से अगर मेरा शून्यकों का जोड़ और गुणनफल अगर दिया है तो हम लोग बहुपद कैसे निकालेंगे, तो इससे हम लोग डिराइव करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस यहाँ पर सी, तीनों टर्म को अगर हम ए से अगर भाग दे देते हैं और ए से अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ए मेरा क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ये ए से ए कैंसिल यानी कि एक्स स्क्वायर, और प्लस सी मेरा हो जाएगा बी बाई ए, और ये हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, हमको लाना है माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पर अगर माइनस अगर लगा देते हैं तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए, यहाँ पर क्या भर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भर सकते हैं, और सी बटा ए यहाँ पर क्या भर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा भर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मेरा अल्फ़ा बीटा कर दिया है तो इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एक बहुपद। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा अगर दिया हुआ है आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का, अगर मेरे रूट्स अगर दिए हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं उसका बहुपद। ठीक है, और जहाँ पर ए क्या है मेरा, ए एक अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लोग निकाल के बहुपद निकाल लेंगे। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग को फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल जब उसका सम ऑफ इट्स जीरोस एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस एंड टेकिंग 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर नोन। त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यकों के योग और दो दो करके शून्यकों को गुणनफलों का योग और गुणनफल अगर उसका दिया हुआ हो। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और ये तीनों हमारा दिए हुए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए दिए हुए, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा अगर ए दिए हुए है तो हम लोग यहाँ पर लेंगे पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे ए से, नीचे ऊपर दोनों, ए से गुना करेंगे तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब
प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा सी बाई ए इंटू एक्स, और प्लस डी बाई ए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया, माइनस बी बटा ए, लेकिन यहाँ पर मेरा प्लस है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये आपका सेट हो गया। सी बटा ए तो दिए हुए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा माइनस लाना है, इसलिए माइनस डी बटा ए, फिर से मैं यहाँ पर भर देंगे माइनस डी बटा ए, ठीक है। अब हो गया ए इंटू एक्स क्यूब माइनस बी बटा ए, यहाँ पर क्या भर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और सी बटा ए यहाँ पर क्या भर सकते हैं, ये वाला अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस माइनस डी बटा कितना है, अल्फ़ा बीटा और गामा। हो गया आपका कि अगर ये तीनों अगर दिए हुए हैं तो ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम लोग का मोटा मोटी थ्योरी पूरा हो चुका है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।